स्वागतम टू अनदर वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं मेरे फेवरेट एनिमे वन पीस के आर्क्स को रैंक, जिसमें एगेट भी इंक्लूडेड है। एंड ये रैंकिंग जो होगी मेरे पीओवी से होगी कि मेरे को आर्क कितना एंजॉयबल लगा, कैसा था, एंड दैट्स इट। सो लेट्स हॉप राइट इनटू द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज इसमें ऐसी ही क्रेजी टियर वीडियोस एंड और भी एनिमे कंटेंट आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद सेंपाई स्पेक्ट्रम। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड देन वी हैव द फर्स्ट रोमांस डॉन। आई लाइक्ड इट क्योंकि यही तो इंट्रोडक्शन था। एंड ऑरेंज आइलैंड बगी सामा एंड लूफी का जो एक वियर्ड मिशन मैच चल रहा था उसके लिए एक बी डिजर्व करता है। एंड देन सिर्फ विलेज ऑन द अदर हैंड मेरे को काफ़ी बोरिंग लगा था, ऑनेस्टली काफ़ी बोरिंग। जो कि वो स्टोरी चल रही थी ना उस सब की, एक वो भेड़िए वाली कहानी की तरह, मेरे को काफ़ी बोरिंग लगा, मैंने नींद भी आने लगी थी। एंड देन उसके बाद है हमारे पास बर्राती है आर्क, जो कि ऑन दी अदर हैंड ए डिजर्व करता है। फिशमेंट आर्क इजीलिया एस टियर फॉर, मतलब उस टाइम के लिए क्या क्रेजी स्टोरी थी भाई। मतलब जो बिल्डअप था, जो हाइप थी, लूफी, सांजी, जोरो और उस सब की वॉक, नामी को बचा रहे हैं। सिंपली क्या फील था, गूज़बम्प मोमेंट्स। तो उसके लिए एक एस टियर डिजर्व करता है। लॉकडाउन अच्छा था, ड्रैगन की एंट्री के लिए बी। एंड देन रिवर्स माउंटेन मैंने एंजॉय नहीं किया तो ई। एंड देन वी हैव विस्की पीक ई, और इज इट विस्की पीक? या इट इज विस्की पीक। लिटिल गार्डन इट वॉज गुड। ड्रम आइलैंड और ड्रम किंगडम सी। चॉपर का इंट्रोडक्शन काफ़ी क्यूट सा था। एंड जो स्पीच थी ना उसके लिए मैं सी दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ में मतलब ठीक था। लूफी का नामी के लिए जो कमिटमेंट, अपने क्रू के लिए कमिटमेंट, एंड कहीं भी मतलब उतनी ऑब्स्टिकल्स को पार करना, एंड स्पीच डॉक्टर हीरो की, उसके लिए एक सी डिजर्व करती है। एंड देन वी हैव द ओजी गैंगस्टर ऑफ दैट टाइम, एलावेस्टा सागा, सर क्रोकोडाइल के लिए इसको सी तो बनता है एक। एंड देन फिर वी मूव्ड ऑन टू आई डोंट नो कि क्या था वो आर्क का नाम, बट हाँ उसके बाद जो भी था वो काफ़ी बोरिंग सा आया था। एंड देन वी गो टू स्काइपिया, अनदर गोटेड आर्क। गॉड एनरू के लिए थालियां बजनी चाहिए। मतलब क्या ऑरा था उस टाइम के हिसाब से, वन पीस के हिसाब से ना, एक विलन का जो ऑरा होना चाहिए ना प्रॉपर, वो ऑरा डॉग हमारे गॉड एनरू के पास था। अभी तक का टू द पॉइंट स्टोरी में मेरे को ऐसा कोई विलन नहीं लगा जो गॉड एनरू को मैच कर सके उस लेवल के ऑरा पे, क्योंकि डोफ्लेमिंगो है बट वो एक विलन की साइड पे, बट एक विलन नहीं गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया था। एंड टू दी एंड एक गॉड रहे, इकलौता ऐसा विलन है जिसको लूफी ने बीट नहीं किया है, उसके एम्बिशंस को तोड़ा नहीं। मैंने बीट तो किया है बट लूफी अपने एनिमीज का एम्बिशन तोड़ता है, बट इसका नहीं। गॉड एनरू का हारने के बाद भी मून पर जाने का सपना पूरा हुआ। सो हेड्स ऑफ टू गॉड एनरू। And the most boring arc, E. Foxy, what the fuck you were doing? And then we have Water 7 Saga, it was an A. And I want to live, S tier live. And then we have Amazon Lily, or is it? No, I don't know, इस आर्क का नाम मैं भूल रहा हूँ, बट इसमें गाप ओके या पोस्ट वाटर 7 आर्क गाप इंट्रोडक्शन हुआ था। लूफी को बाप के बारे में पता था। एंड लूफी का क्वेश्चन, डू आई इवन हैव अ डैड, उसके लिए एक बी। एंड देन वी हैव गेको मोरिया थ्रिलर बार्क, ब्रुक के हिलेरियस जोक के लिए सी। एंड उसके बाद हम गए थे साबा ओडी आर्कपेलागो गाइस। साबा ओडी आर्कपेलागो में जोरो की जो मार्किंग की वजह से, एंड जोरो ने जो मतलब ट्रिकी का पॉइंट लिया था कि हाँ मेरे को स्ट्रीप आना है, बट उसने बबल को नोटिस नहीं किया। उसके लिए तो मैं इसको रैंक देना चाहता हूँ, बट जो सबसे ज़्यादा रैंकिंग में इसको देना चाहता हूँ वो सेटिस्फाइंग पंच, एस रैंक। मतलब क्या पंच था वो भाई, मेरे को गूज बम्स आ रहे थे लिटरली, मैं सिविट्स में था उस टाइम पे। एंड देन हमारे पास है अमेजॉन लिली। लूफी का वाइनर पकड़ो भाई हो तो ए ले लो। मैजेलन भाई यू डिजर्व मैजेलन भाई, इकलौता ऐसा बंदा जिसने दो यंकों को एक ही पल में पेला है, एस टियर गाइस। एंड द बेस्ट आर्क टिल डेट इन वन पीस, मरीनफोर्ड सागा।
एंड देन वी हैव द बैक स्टोरी, काफ़ी क्यूट सी बैक स्टोरी एंड ट्रेनिंग आर्क, सो या उसके लिए हाँ, रिटर्न टू साबा ओडी। आई मीन पावर शोकेस अच्छा था बट बोरिंग भी था बहुत, तो उसके लिए भी। फिशमैन आइलैंड आर्क बहुत बोरिंग था। आई मीन हुडी की जगह आर्लोग होता ना, मतलब रिडेम्पशन आर्क टाइप का होता ना कुछ, तो मैं ज़्यादा मतलब मज़े में रहता कि आर्लोग को इन्होंने पेला, उस प्रिजन में भेजा, आर्लोग प्रिजन से भाग के आया, फिशमैन में उसने तबाही मचार की, मतलब खौफ फैला रखा है, उस स्टोरी लाइन में ज़्यादा प्रेफर करता है रादर देन कि होडी जोन्स आर्लोग को प्रे कर, मतलब अपना आइडल मानता है, उसकी तरह कर रहा है चीज़ें एंड फिर ड्रग्स वगैरह, वो मेरे को उतना कुछ मज़ा सा नहीं आया, तो उसके लिए गाइस ये रेटिंग थी इसकी। एंड देन हमारे पास है पंक हैजार्ड। आई मीन सीजर क्लाउन ने जो तबाही मचाई थी उसके लिए बी टू डिजर्व करता ये, बट यार फिर कहीं ना कहीं काफ़ी बोर भी कर रहा था, बट फिर मेरे को मज़ा भी आ रहा था, सो या बी। एंड देन वी हैव ड्रेसरोसा, मतलब बेस्ट विलन दिया है ड्रेसरोसा आर्क ने हमको। आई मीन अगर मैं डोफी के पीओवी से देखूँ, अगर मैं विलन होता ना भाई, मैं खुद को विलन कभी कंसिडर नहीं करता अगर मैं डोफी की जगह जैसे चीज़ें कर रहा हूँ, मतलब उसने एक आइलैंड में ऐसा कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो एक टर्मोइल में है। भाई कितने खुश थे लोग, मतलब किसी को पता ही नहीं, उन्होंने अपने खो दिए, टॉयज बाहर ग्राउंड में घूम रहे, बच्चे हंसी खुशी से रह रहे हैं टॉय से खेलने के लिए, इकॉनमी फ्लरिश कर रही है उनकी। सो गाइस डोफी में कोई एक विलन नहीं था, उसे सोसाइटी ने उस तरीके से क्रिएट कर दिया था, तो उसके लिए इजीली एक एस टियर, क्योंकि क्या आर्क था, मतलब साबो और लूफी का रियूनियन तो था ही था, बट ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ मैं रॉबिन से मतलब इतना ज़्यादा इन डेप्थ लव में चले गया था ना, क्या बताऊँ। एंड देन वी हैव होल किक। मैं सांजी फैन हूँ, डोंट क्वेश्चन मी कि मैं इसको एस पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ काटाकुरी और लूफी की फाइट है गाइस। एंड देन वी गो टू, आई डोंट नो हम कहाँ गए थे उसके बाद, आई थिंक हम जो गए थे, नहीं जो तो हम पहले चले गए थे, बट या जो भी आर्क है उसके बाद होल किक के बाद इट वॉज गुड। ओके रेवरी आर्क, आई गॉट इट। सॉरी गाइस, मैंने लिस्ट देखी नहीं है पहले, ये कम्प्लीटली रैंडम है, सो मेरे को भी नहीं पता कि कब क्या आ रहा है, वहाँ आर्क के नाम नहीं लिखे, तो मेरे को पोस्टर से जज करना पड़ा है कौन सा है, तो ये रेवरी आर्क है। एंड रेवरी मैंने इतना इन्जॉय तो नहीं किया था पहले स्टार्ट में, क्योंकि वानो में ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, फिर एगेट आया तो एगेट में स्टोरी थोड़ा स्लो हुई, तो या फिर रेवरी भी इन्जॉय हो रही थी, तो या उसके लिए ये। एंड आई थिंक दिस इज जो आर्क, सो जो आर्क को हम यहाँ रेट करेंगे सी, बट हाँ ये है असली होल केक, सो इसको हम एस रैंक करेंगे। एंड देन वानो एस रैंक डिजर्व करता है। एगेट अभी लोगों को पता है आगे आने क्या वाला है, तो एस रैंक। सो दिस वॉज माई लिस्ट गाइज। आई नो काफ़ी ज़्यादा क्लिशे बोरिंग एंड अजीब सी लिस्ट बन रही है, मतलब लिस्ट तो काफ़ी अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग, बट हाँ चीज़ें काफ़ी अजीब तरीके से हो रही हैं, बट आई एम इवॉल्विंग गाइज, ये मेरे लिए भी सब कुछ नया है, लिस्ट काफ़ी रैंडम उठा रहा हूँ एंड बिना स्क्रिप्टिंग के बोल रहा हूँ, सो आई थिंक मैं भी इवॉल्व कर रहा हूँ एंड चीज़ें सीख रहा हूँ। सो गाइस इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। मैं इतना रुक के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुने मैं बोलने वाला क्या हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो सेंपाई स्पेक्ट्रम को, ताकि ऐसी और भी टियर लिस्ट वीडियोस और भी एनिमे बथेरा एनिमे कंटेंट आप इंजॉय कर सके अपने फीड पे डेली। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय।